दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज जो सच, जो हलचल, जो गहराई और जो राजनीति की तहों में दबा हुआ तूफान हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, उसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जो राजनीति आपको कैमरों की चमक, बड़ी बड़ी रैलियों और नेताओं की मुस्कुराती तस्वीरों में दिखाई देती है, असल में वो एक ऐसा खेल है जहां हर सेकंड पत्ते बदलते हैं, हर मिनट नई चाल चलती है और हर मुस्कान के पीछे कोई बड़ा डर, कोई गहरा शक या फिर कोई विशाल राजनीति का सपना छुपा हुआ होता है। आज हम जिस कहानी को खोलने जा रहे हैं वो सिर्फ एक चुनावी हार, एक समीक्षा बैठक या एक बयान का मामला नहीं है। ये एक पूरे राजनीतिक ढांचे के हिल जाने की कहानी है। एक ऐसा भूकंप जो शुरू तो बिहार कांग्रेस के अंदर से हुआ, लेकिन जिसकी तरंगे पूरे विपक्ष, पूरे गठबंधन और पूरे देश की राजनीति तक पहुंच रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किस जिले और किस राज्य से देख रहे हैं। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। अब चलिए सीधे उस कहानी में घुसते हैं जिसकी शुरुआत होती है ठीक बिहार चुनाव के बाद, जब कांग्रेस को 61 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें मिली। महागठबंधन भी सिर्फ 35 पर सिमट गया। हार तो दिख रही थी, लेकिन असली तूफान अंदर सुलग रहा था। दिल्ली में बुलाई गई बड़ी समीक्षा बैठक। कमरे में बैठे थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और दर्जनों उम्मीदवार, नेता और रणनीतिकार। और फिर शुरू हुआ वो सत्र जहां उम्मीदवारों को छोटे छोटे समूहों में बुलाया गया और हर एक से पूछा गया हार की वजह क्या थी। और दोस्तों, जब नेताओं ने बोलना शुरू किया तो जैसे अंदर छुपा हुआ लावा बाहर निकल पड़ा। सबसे बड़ी बात सामने आई, सीट बंटवारा बेहद देर से हुआ। मतलब इतनी देर से कि कई जगह लोगों को तक पता नहीं था कि कौन महागठबंधन का उम्मीदवार है। कई जगह तो एक ही गठबंधन के 2 उम्मीदवार आपस में लड़ गए, जिसे मीटिंग में साफ साफ कहा गया कि फ्रेंडली फाइट ने हमें बर्बाद कर दिया। फिर सबसे संवेदनशील मुद्दा सामने आया, सीमांचल में वोट बंटवारा। ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम वोटों को सीधे बीच से तोड़ दिया। मतलब जो वोट बैंक कभी एकजुट माना जाता था, वो इस बार 3 हिस्सों में बंट गया, एक कांग्रेस को, एक आरजेडी को और एक एआईएमएम को। लेकिन असली विस्फोट तब हुआ जब नेताओं ने कहा कि हमारे ही संगठन ने हमें हराया है। गुटबाजी, आंतरिक झगड़े, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें। कुछ नेताओं ने तो तक कह दिया कि हमें सहयोग नहीं मिला, उल्टा रोड़ा अटकाया गया। और इसी बैठक में एक और बड़ा मुद्दा अचानक उभर आया, आरएलएन में बगावत का। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया। पत्नी पहले से विधायक, अब बेटे को सीधे मंत्री। बैठक में नेताओं ने साफ कहा, यह पार्टी नहीं, परिवार लिमिटेड कंपनी बन रही है। और दोस्तों, जब किसी गठबंधन की छोटी पार्टी तक में ऐसे बगावत के धमाके होने लगे तो समझ लीजिए पूरा ढांचा चरमराने लगता है। बिहार में जो हालात दिख रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस की समीक्षा नहीं, बल्कि पूरे महागठबंधन की कमजोरी, गठबंधन पार्टनर्स में अविश्वास और भविष्य की राजनीति के खतरे की घंटी है। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस हिस्से में जहां सिर्फ चुनावी हार की बात नहीं हुई, बल्कि पूरी व्यवस्था की टूटन, कानून व्यवस्था की खामियों और देश भर के परिदृश्य पर चर्चा हुई। सबसे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने बुलडोजर राजनीति पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने साफ कहा कि सरकार अपनी अदालत खुद नहीं बन सकती। अगर किसी का घर तोड़ा गया और वो असंवैधानिक निकला तो सरकार को वो घर फिर से बनवाना पड़ेगा और खर्च लेना पड़ेगा संबंधित अधिकारियों से। ये टिप्पणी किसी एक राज्य पर हमला नहीं थी, ये एक संकेत था कि राजनीति और प्रशासन दोनों अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। अब बढ़ते हैं निर्वाचन आयोग पर। पश्चिम बंगाल में लाखों मतदाताओं के नाम डिजिटल लिस्ट से मेल नहीं खाते, जिसे कांग्रेस ने बहुत बड़ा मुद्दा बताया और कहा कि यह चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने वाली स्थिति है। इसके बाद चर्चा हुई कर्नाटक की, जहां मुख्यमंत्री परिवर्तन के शोर के बीच खड़गे ने कहा कि मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ मिलकर समाधान निकालूंगा। फिर आया ममता बनर्जी का मुद्दा। ममता ने साफ कहा कि हम संविधान मानेंगे, केंद्र के आदेश नहीं। ये बयान देश के केंद्र राज्य संबंधों के लिए बहुत बड़ा संकेत है। फिर आया सुप्रीम कोर्ट पर चर्चा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे पास हवा साफ करने की जादू की छड़ी नहीं है, विशेषज्ञ समाधान दे। ये बयान सरकारों की विफलता
और सिस्टम की थकान दोनों दिखाता है। इसके बाद असम, जहां बहुविवाह पर 7 साल की सजा और मुआवजे वाला कानून पास हुआ, जिसे बड़ी सामाजिक लड़ाई का नया मोड़ बताया गया। लेकिन दोस्तों, इन सब चर्चाओं के बाद असली नतीजा क्या निकला कि कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ विपक्ष या बीजेपी नहीं है, बल्कि उसका अपना संगठन, उसकी आंतरिक एकता और उसकी कमजोर रणनीति है। नेताओं ने साफ कहा, भविष्य में कांग्रेस तभी उठेगी जब गुटबाजी खत्म होगी, गठबंधन पार्टनर्स के साथ भरोसा बनेगा, उम्मीदवारों को समय पर तैयारी मिलेगी, सोशल मीडिया और जमीनी नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा और स्थानीय मुद्दों पर असली लड़ाई लड़ी जाएगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति आज एक चौराहे पर खड़ी है। कांग्रेस कमजोर है, गठबंधन डगमगा रहा है और जनता के मुद्दे हवा में लटक रहे हैं। लेकिन इस बैठक में यह भी दिखा दिया कि अगर संगठन में सुधार हुआ, नीतियां बदली गईं और जन समर्थन फिर से जोड़ा गया, तो कांग्रेस अभी भी वापसी कर सकती है। और अब सवाल यह है, क्या कांग्रेस ये सब कर पाएगी? क्या गठबंधन दोबारा मजबूत होगा? और क्या बिहार की राजनीति में नई हलचल शुरू होने वाली है? यह सब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, ताकि अगला एपिसोड आप मिस ना करें। क्योंकि दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ सत्ता बदलने की नहीं, सिस्टम बदलने की है।